Hello students, you are welcomed to the video lecture series of discrete structures and theory of logic. In this video lecture, we will learn about graph coloring. So here in this video lecture, first we will see what is graph coloring, why we do coloring on the graph, and we will see what is chromatic number, and we will learn about the chromatic polynomial, and we will solve some related questions that are related to the graph coloring. So here we go to start our topic. So what is graph coloring? We assign some colors to the graph, right? So what is coloring? हम क्या करते हैं, ग्राफ के वर्टेक्स को कुछ कलर्स असाइन करते हैं और कलर्स इस तरह से असाइन करते हैं कि जो उसके एडजेसेंट वर्टिसेस है उनको सेम कलर ना प्रोवाइड हो, राइट? So a coloring of graph G is an assignment of colors to its vertices so that no two adjacent vertices have the same color. This is graph coloring, right? हम क्या करते हैं, कलरिंग को कलरिंग ग्राफ के वर्टेक्स को कलर्स प्रोवाइड करते हैं और कलर्स हमें इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि दो एडजेसेंट वर्टिसेस के कलर्स सेम ना हो. नेक्स्ट व्हाट इज के वर्टेक्स कलरिंग? के वर्टेक्स कलरिंग इज द कलरिंग. K vertex coloring of graph G is an assignment of K colors to the vertices of G such that no two adjacent vertices have the same color. It means K vertex coloring क्या हुआ? आप सिर्फ अगर कलरिंग की बात कर रहे थे ऊपर, तो कलरिंग में क्या था, कलरिंग में आप कितने भी कलर्स आप अपने ग्राफ को प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्टेक्स को कलर दे सकते हैं जिससे कि आपके दो वर्टिसेस कलर्स दो सेम ना हो, एडजेसेंट वर्टिसेस के कलर सेम ना हो. बट अगर के वर्टेक्स कलरिंग की बात करें, सो हम के कलर्स से ही हमें अपने ग्राफ को कलर करना है. लेट्स से के इक्वल टू 4, तो हमें 4 कलर से ही अपने ग्राफ को कलर करना है सच दैट नो टू वर्टिसेस हैव द no two adjacent vertices have the same color. Next, what is color class? Every graph with n vertices is n colorable. कोई भी ग्राफ जिसमें कि आप n कलर्स कर सकते हैं वो n colorable कहलाता है. And the set of all points with any one color is independent and is called color class, right? So जितने भी आप कलर्स यूज कर सकते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ कलर्स होंगे उसको हम बोलेंगे कलर क्लास, राइट? The set of all points with any one color is independent and is called color class. It means आपके जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में, राइट, ये हमारे पास एक ग्राफ है. दिस इज V1, राइट? दिस इज V2, V2, V3 एंड V4, राइट? ये चार वर्टिसेस हैं. लेट्स से कि हम यहाँ पर कलर कर रहे हैं अपने वर्टिसेस को. तो लेट्स से मैंने वर्टेक्स 1 को ग्रीन कलर प्रोवाइड कर दिया, राइट? अब ग्रीन अगर V1 का है तो V2 और V4 को ग्रीन नहीं दे सकते. सो लेट्स से आई एम गिविंग इट ब्लू, राइट? V2 को मैंने ब्लू दिया. अब क्योंकि V2 को ब्लू दिया है सो हम V4 को यहाँ पर V3 को ब्लू नहीं दे सकते, राइट? सो V3 को हम ग्रीन दे सकते हैं, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, V3 को लेट्स से आई एम कलरिंग V3 वर्टेक्स विद अ ग्रीन कलर. एंड नाउ V4 को हम ग्रीन नहीं दे सकते क्योंकि इसके एडजेसेंट ग्रीन है, सो V4 को हम ब्लू कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? V4 को हमने ब्लू कलर प्रोवाइड किया. सो कलर क्लास, हियर आर टू कलर क्लासेस. टू कलर क्लास कौन कौन सी हो गई? एक ये वाली कलर क्लास हुई जिसमें कि वर्टेक्स आपका V2 और V4 आएगा. दिस वन विल बी फर्स्ट कलर क्लास एंड V1 एंड V3 will be second color class, right? So there are two color classes in this graph. I hope that will be clear to you. Now what is proper coloring? If we talk about proper coloring, if a graph is n colorable का meaning है आप उस ग्राफ को n colors provide कर सकते हैं. Then the vertex set Vg can be partitioned into n color classes, right? So हम उस vertex set को n color classes में partition कर सकते हैं. And the coloring of graph is called proper coloring. For example, consider this graph. Let's say I am providing this vertex to color C1, right? इस vertex को मैंने color C1 provide किया. अब इस vertex का अगर C1 कलर है तो इसके एडजेसेंट ये वाला vertex है और ये vertex है, right? So ये कलर C2 C1 नहीं हो सकता, right? So let's say कि I am providing this a second color, let's say C2, right? And C2 के बाद अगर ये C1 है, ये कलर C1 है, ये C2 है, देन इस वर्टेक्स को हम C1 C2 नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि C1 भी एडजेसेंट हो जाएगा और C2 भी एडजेसेंट हो जाएगा. तो हमें यहाँ कोई नया कलर लेट्स से C3 प्रोवाइड करना पड़ेगा. अब
अगर ये C3 को प्रोवाइड किया है तो यहाँ पर C3 नहीं हो सकता, तो हम C1 या C2 में से कुछ भी ले सकते हैं। सो लेट्स से मैंने C1 यहाँ पर कलर दिया। कलर देने के बाद इसी तरह से आप इस पूरे ग्राफ को कलर्स प्रोवाइड करेंगे। आपका एम रहेगा कि आप मिनिमम से मिनिमम कलर प्रोवाइड करें। सो अगर आप इस तरह से कलरिंग देते हैं कि आपके कलर्स मिनिमम से मिनिमम यूज हो, सो दैट कैन बी, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर कलरिंग ऑफ द ग्राफ, राइट। So this graph can be colored using 3 colors only. हम इस ग्राफ को केवल 3 कलर्स का यूज करके कलर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर C1 कलर दिया था, C1 के बाद हम इसके एडजेसेंट को लेट से C2 दे दें। ये दिस इज एडजेसेंट, तो C2 दे सकते हैं, और इसको भी हम C2 दे सकते हैं क्योंकि ये वाला वर्टेक्स, ये दिस वन वर्टेक्स एंड दिस वन वर्टेक्स आर नॉट एडजेसेंट, सो हम इन्हें C2 दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पर हम C3 दे सकते हैं, और अगर यहाँ C3 दिया तो यहाँ C1 देना पड़ेगा। और तो हमने यहाँ अगर C1 दिया है, लेट्स से C1 दिया है, तो हमें यहाँ C3 देना पड़ेगा, राइट। सो वी कैन से कि हमें एक चौथे कलर की नीड यहाँ पर नहीं हुई। सो दिस ग्राफ कैन बी properly colored using the 3 colors only, right? So this is called proper coloring of the graph. Now, next topic is chromatic number. So students, what is chromatic number? If we talk about chromatic number, it is the minimum number of colors required to properly color a graph, right? And how do we color the graph? Such that no two adjacent vertices will have the same color. So, अगर हम definition की बात करें, so what is the definition? Chromatic number of a graph G is the minimum number of color required to color the vertices of graph G such that no two adjacent vertices receive the same color, right? So minimum number of colors will be called chromatic number to properly color a graph. So chromatic number of a graph is denoted by, you can use this as x bracket में G, or we can use as the key ये chive, the symbol chi, right? So we can use chi also to represent the chromatic number, right? So chromatic number की कुछ properties होती हैं, and these properties are as follows. The first property says the chromatic number of an isolated vertex is 1. Chromatic number अगर आप निकालेंगे किसी भी isolated vertex का तो वो 1 होगा। 1 क्यों होगा स्टूडेंट्स? isolated vertex क्या होता है? जो किसी भी edge से connected नहीं है, right? तो आप इसको एक ही कलर से properly colored कर सकते हो, right? इसके लिए सिर्फ एक ही कलर की नीड होगी। So this will be chromatic number इसका हो जाएगा 1. Minimum 1 color will be required to color this isolated vertex, right? So इसका isolated vertex का जो chromatic number होगा वो 1 होगा। Second property is the chromatic number of a graph having at least one edge is at least 2. Let's say एक आपके पास ग्राफ है, right? और उसमें आपकी एक एज है, right? I am saying let's say this is an edge, ठीक है? इस एज में कितने कलर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि एक एज दो वर्टिसेस से कनेक्टेड होती है, एक वर्टेक्स ये एंड सेकंड वर्टेक्स इज दिस। सो लेट्स से अगर आपने इसे C1 कलर दिया है, तो क्योंकि ये वाला वर्टेक्स इसका जस्ट एडजेसेंट है, तो आपको इसको दो कलर सेकंड C2 प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो हमारी ये प्रॉपर्टी क्या है कि क्रोमेटिक नंबर किसी भी ग्राफ का जिसमें कि एटलीस्ट एक एज है, उसके लिए एटलीस्ट 2 कलर्स आपको चाहिए, राइट? दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द क्रोमेटिक नंबर, third property says the chromatic number of a path Pn n greater than 2 is equal to 2. अगर कोई पाथ है n लेंथ का, so उसका जो chromatic number होगा वो 2 होगा, right? पाथ का मतलब है, पाथ होता है आपका इनसे मिलकर बना होता है एजेस से, राइट? सो मिनिमम पाथ अगर आपका n है, सो अगर आप लेट्स से ये आपका कोई पाथ है, सो C1 कलर आपने इसे प्रोवाइड किया, सो यू विल प्रोवाइड दिस टू C2 कलर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आप इसे C3 कलर प्रोवाइड करेंगे, C1 प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? क्योंकि C2 यहाँ पर है तो C1 आप इसे दे सकते हैं, क्योंकि C1 इसके एडजेसेंट नहीं होगा। देन आप इसे अगेन C2 प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि एडजेसेंट नहीं है, और आप इसे C1 प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से इतने वर्टिसेस हैं हमारे पास, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4th वर्टेक्स एंड 5 वर्टेक्स। सो यहाँ पर 5 वर्टेक्स हैं, तो आप यहाँ पर कितने कलर्स दे सकते हैं? 2 कलर से। तो हम पाथ की अगर बात करें तो किसी भी पाथ को हम क्रोमेटिक नंबर 2 होता है। आई होप दैट इट विल बी क्लियर टू यू। द क्रोमेटिक नंबर ऑफ व्हील ग्राफ इज 3। व्हील ग्राफ होता है आपका स्टूडेंट्स इस तरह का ग्राफ। लेट मी शो यू द व्हील ग्राफ। दिस विल बी योर व्हील ग्राफ। आप इस तरह से बनाते हैं।
अब हम देखें तो यहाँ पर हमारे वर्टेक्स V1 है, वर्टेक्स V2 है, एक वर्टेक्स आपका मिडिल में होगा, राइट, जो इन सब वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा। So this kind of graph will be wheel graph. V2, V3, V4, V5, and next one is V6. V6. This graph will be wheel graph. So these are 5 properties related to the chromatic number, and we have to remember all these 5 properties. Now we will discuss what is chromatic polynomial, and then we will solve some questions based on the chromatic polynomial. सो क्रोमेटिक नंबर हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं क्रोमेटिक पॉलिनोमियल। लेट जी बी अ ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस, एक आपका n वर्टिसेस का ग्राफ है, एंड सी आर डिनोट्स द डिफरेंट वेज टू प्रॉपर्ली कलर अ ग्राफ जी। इस ग्राफ को प्रॉपर्ली कलर करने के का जो डिफरेंट वेज हैं वो लेट से सी आर हैं, राइट। सी आर वेज से आप किसी भी ग्राफ को प्रॉपर्ली कलर कर सकते हो यूजिंग एग्जैक्टली आर डिस्टिंक्ट कलर, वेयर C1 की बात करें तो C1 होगा आपका 1 कलर से प्रॉपर्ली कलर करने का वे, C2 होगा 2 कलर से प्रॉपर्ली कलर करने का वे ग्राफ को, C3 होगा 3 कलर से प्रॉपर्ली कलर करने का वे, एंड सी आर क्या होगा, R कलर से प्रॉपर्ली आप ग्राफ को कलर कर पा रहे हैं या नहीं। सो दीज आर द नंबर ऑफ वेज, देन दीज R कलर्स कैन बी चूजन आउट ऑफ lambda colors. Let's say आपके पास टोटल lambda colors है, lambda colors में से these R colors can be selected. So there are CR lambda R distinct ways of properly coloring the graph G using exactly R colors out of lambda colors. So what you will do, this will be CR and suffix में lambda R. So अगर हम कहें कि क्रोमेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, so क्रोमेटिक पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं PN graph, this is G and this is variable lambda, and C1 is the number of ways for properly coloring a graph with one color, lambda C1, this is combinated, right। lambda जैसे आप बोलते हैं NCR, NCR की वैल्यू क्या होती है, NCR is factorial N upon factorial R and factorial N minus R, so this is NCR, right। So this is lambda C1 plus C2 is properly way number of ways for properly coloring a graph with 2 colors, and lambda C2 plus C3 lambda C3 and so on Cn lambda Cn. This is the chromatic polynomial. So students, for finding chromatic polynomial there are some rules. chromatic polynomial की बात करें तो हमारे पास कुछ rules होते हैं. So the first rule is, let's say आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस n है और एजेस आपकी एम्प्टी हैं. एजेस एम्प्टी का मतलब कि आपके पास कोई भी एज नहीं है. सो उस केस में पीजी जो आपका प्रोबेबिलिटी पॉलिनोमियल होगा वो लैम्डा की पावर n होगा, राइट और ये लैम्डा की पावर n को कैसे होगा वो हम समझते हैं. लेट्स से हमारे पास ये वर्टिसेस है, राइट एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, देयर आर 5 वर्टिसेस. सो इफ there are 5 vertices and there is no edge, edges का सेट इस ग्राफ में क्या है, empty है. so edges का सेट अगर empty है तो हमारे पास टोटल वेज कितने आने चाहिए, लैम्डा की पावर 5. this will be your chromatic polynomial. अब लैम्डा की पावर 5 chromatic polynomial क्यों होना चाहिए, इस रूल से लैम्डा की पावर n, if there are n vertices so chromatic polynomial आप इससे देते हैं. या फिर हम दूसरे मेथड से अगर समझे, इस वर्टेक्स को आप लैम्डा वेज से कलर कर सकते हो, आउट ऑफ लैम्डा कलर लैम्डा वेज विल बी देयर टू कलर दिस ग्राफ, दिस वर्टेक्स एंड दिस वर्टेक्स, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है सो इसे भी आप लैम्डा वेज से कलर कर सकते हो. ये भी आपस में कनेक्टेड नहीं है, वर्टेक्स किसी भी दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं है सो आप इसे भी लैम्डा वेज से कलर कर सकते हो. सो आप हर वर्टेक्स को लैम्डा वेज, देयर आर लैम्डा वेज फॉर ईच वर्टेक्स टू कलर. सो lambda lambda into lambda आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. सो इन दिस वे यू विल गेट द पॉलिनोमियल, क्रोमेटिक पॉलिनोमियल एज लैम्डा की पावर 5. सो पी जी कॉमा लैम्डा जो क्रोमेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या मिल जाएगा आपको, लैम्डा की पावर n फॉर द n वर्टिसेस. सो यहाँ पर 5 वर्टिसेस हैं तो लैम्डा की पावर 5 विल बी योर क्रोमेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस विल बी योर आंसर. नाउ सेकंड रूल इज, let's say there is a complete graph of n vertices.
कैपिटल के को हम डिनोट करते हैं कंप्लीट ग्राफ से. सो इफ देयर आर कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस, तो उसके लिए पॉलिनोमियल क्या होगा, लैम्डा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 एंड सो ऑन लैम्डा माइनस n प्लस 1. राइट, दिस विल बी द पॉलिनोमियल फॉर दिस कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस. सो हम यहाँ पर देखिए कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस. K4 के लिए हम एग्जामिन करें अगर, सो K4 के लिए हम एग्जामिन करें, सो देयर आर टोटल आपको लैम्डा कलर्स दिए हुए हैं. सो लेट्स से इस ग्राफ, इस वाले वर्टेक्स को आपने लैम्डा बेस से कलर किया, इस वाले वर्टेक्स के लिए लैम्डा बेस है. सो इसके जितने भी एडजेसेंट होंगे, इसका ये वाला एडजेसेंट जो है इसके लिए कितने रिमेनिंग बचेंगे, क्योंकि एक कलर तो यहाँ पर आ गया. राइट, अब एक कलर अगर आपने यहाँ प्रॉपर्ली कलर कर दिया तो इस कलर से आप यहाँ वाले वर्टेक्स को कलर नहीं कर सकते. सो देयर विल बी लैम्डा माइनस 1 रिमेनिंग बेस फॉर कलरिंग दिस वर्टेक्स. एंड इसका जो एडजेसेंट है वो क्या है, ये वाला कलर है. राइट, तो इसके लिए क्या बचा, इसको एक कलर तो यहाँ आपका यूज हो गया, एक कलर आपका यहाँ यूज हो गया. सो हियर देयर आर रिमेनिंग लैम्डा माइनस 2 वेज फॉर कलरिंग दिस ग्राफ, इस वर्टेक्स के लिए. अब अगर हम इसकी बात करें तो ये तो तीनों से कनेक्टेड है. राइट, इन तीनों कलर से कनेक्टेड है. सो इसके लिए टोटल कितने वेज बचेंगे, लैम्डा माइनस 3 वेज रिमेनिंग बचेंगे. एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट द chromatic polynomial, you will find lambda lambda minus 1 lambda minus 2 lambda minus 3. Right, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या you can put the value in the direct formula. So direct formula is lambda, right, lambda minus 1 lambda minus 1 and so on. ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, and so on, ये वैल्यू जाएगी आपकी lambda minus n plus 1. It means lambda minus n वर्टिसेस कितने हैं, -4 plus 1 plus 1. So you will get lambda minus 3. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. Now next rule is for path consider the number of choice from vertex to vertex. Right, path के लिए जब आप कैलकुलेट करते हैं तब आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो पाथ के लिए हम चेक करते हैं. लेट्स से दिस इज अ पाथ ए बी सी डी ई, ई वर्टिसेस को मिलाकर आपका ये पाथ बना है. सो लेट्स से कैपिटल ए वर्टेक्स के लिए देयर आर लैम्डा वेज. राइट, सो ये क्योंकि इसका एडजेसेंट है तो एक कलर तो आपका यहाँ यूज हो गया है, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितने बचेंगे, लैम्डा माइनस 1 कलर्स बचेंगे. सो देयर आर लैम्डा माइनस 1 वेज टू कलर द बी वर्टेक्स. एंड देन अगेन यहाँ पर अब आप ये जो आपने ये वाला कलर यूज किया होगा यहाँ पर आप इसे भी यूज कर सकते हैं. सो वैसे यहाँ पर लैम्डा माइनस 2 वेज बचने चाहिए थे, बट एक वे ये वाला कलर भी आप यूज कर सकते हो. सो देयर फॉर सी लैम्डा माइनस 1 वेज विल बी देयर. इन द सिमिलर वे हर आपके वर्टेक्स के लिए लैम्डा माइनस 1 वेज बचेंगे. सो जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 की पावर 4. राइट, आई होप दैट विल बी क्लियर टू यू. सो अगर हमारे पास n वर्टेक्स का पाथ है तो उसके लिए जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 की पावर n माइनस 1. राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. राइट, क्योंकि जैसे हम देखिए यहाँ पर हमारे 5 वर्टिसेस थे, तो ये क्या हुआ, लैम्डा लैम्डा माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1, सो दिस इज 4. And the next rule is if G has component, अगर G ग्राफ में कंपोनेंट है, so multiply using product rule. आप उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे. So there are two component, एक component आपका ये है, second component ये है. Right, so first component के लिए आपको क्या निकालना है, first component is a path of 3 vertices. 3 vertices का path है, तो उसके लिए आप ये P1 G lambda lambda into lambda minus 2 की पावर क्या लिख सकते हैं आप, फॉर्मूले से अभी हमने पढ़ा है, अगर n वर्टिसेस का पाथ है तो फॉर्मूला होता है लैम्डा लैम्डा माइनस 1 की पावर n माइनस 1. राइट, दिस इज लैम्डा लैम्डा माइनस 1 की पावर n माइनस 1. ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर अ पाथ ऑफ n वर्टिसेस. सो दिस इज अ पाथ ऑफ 3 वर्टिसेस. राइट, दिस कंपोनेंट इज अ पाथ. तो हम क्या वैल्यू लगा दें यहाँ पर, लैम्डा लैम्डा माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1. सो ये आपको ये मिलेगा लैम्डा लैम्डा माइनस 1 की पावर 2. Again second it is also a component, so second component is k3. K3 is it's for complete graph, k3, right, 3 vertices का complete graph. So complete graph का क्या हमने रूल देखा था, complete graph के लिए रूल आप लगा सकते हो lambda lambda minus 1 lambda minus 2 and so on. कहाँ तक जाएगा फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला चलेगा and so on lambda minus n plus 1. right, this will be lambda minus n
प्लस 1। सो आप यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे तो आपको ये पॉलिनोमियल मिलेगा, you will get this polynomial, and finally if it is a graph and having two component तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, p1g lambda and p2g lambda आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपका इस ग्राफ का आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा. So this will be the chromatic polynomial for this graph. Now we will solve a question and it says find pg lambda chromatic polynomial find out करना है for k 2,1. K2,1 is bipartite graph, m,n is bipartite graph, right? So K2,1 का मतलब है bipartite graph बनेगा जिसमें एक सेट में 2 vertices रहेंगे और सेकंड सेट में एक vertex होगा, right? So this is PG lambda. It means find out करना है आपको इस bipartite graph के लिए. So lambda ways, let's say आपने इस वाले vertex को lambda ways से color किया, right? There are lambda ways to color this graph. So क्योंकि ये दोनों आपस में connected हैं, right? तो इसके लिए आपका इस वाले के लिए आपके लैम्डा -1 वेज बचेंगे, राइट? और अगेन आपका इसके लिए भी लैम्डा -1 वेज बचेंगे, राइट? क्योंकि आप एक वे यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दोगे एक कलर, तो यहाँ पर लैम्डा -1 वेज बचेंगे, राइट? सो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा -1 की 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो लैम्डा इंटू लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -1, सो लैम्डा -1 का होल स्क्वायर. सो वी कैन जनरलाइज इट इन द वे कि अगर आपको क्रोमेटिक पॉलिनोमियल निकालना है के m,1 के लिए, यानी कि एक बाइपार्टाइट ग्राफ है जहां पर आपके m एक सेट में m वर्टिसेस है, नेक्स्ट सेट में आपका एक वर्टेक्स है. सो m,1 ये होगा, लेट्स से दीज आर m वर्टिसेस ये वाले गिवन है आपको और एक वर्टेक्स ये गिवन है. सो दिस इज अ बाइपार्टाइट ग्राफ के m,1. सो क्रोमेटिक पॉलिनोमियल इसका क्या हो जाएगा 2. अब स्टूडेंट्स इसका 2 क्यों होगा क्रोमेटिक पॉलिनोमियल? क्रोमेटिक नंबर इसका 2 होगा. क्रोमेटिक नंबर का मतलब है आप अगर एक कलर यहाँ दे रहे हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट? तो यहाँ पर आप इसके जो इसके एडजेसेंट हैं आप उन पर कोई भी और कलर दे सकते हैं. सो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पर ग्रीन दिया है तो मैं यहाँ पर ये वाला पिंक कलर दे सकती हूँ, यहाँ पर भी पिंक दे सकती हूँ. सो इसका क्रोमेटिक नंबर हो जाएगा 2. और अगर क्रोमेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं सो वो क्या होगा, अगर इस फॉर्मूले से हम अप्लाई करें जैसे हमने K2,1 के लिए देखा था, लैम्डा -1 का होल स्क्वायर. सो इन द सिमिलर वे यहाँ पर जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा आपका PG लैम्डा -1 की होल पावर m, राइट? एंड 2 इज द क्रोमेटिक नंबर, राइट? 2 इज क्रोमेटिक नंबर. क्रोमेटिक नंबर को हम इससे शो करते हैं, राइट? दिस इज अ सिंबल फॉर शोइंग द क्रोमेटिक नंबर. तो आप क्रोमेटिक नंबर निकाल सकते हैं एंड पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर बाइपार्टाइट ग्राफ के लिए पॉलिनोमियल देखा, हमने कंप्लीट ग्राफ के लिए पॉलिनोमियल देखा, हमने कुछ रूल्स पढ़े. नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन related to the chromatic polynomial. Consider this graph and we have to find chromatic polynomial for this graph, right? So हम यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पर chromatic polynomial निकालना है. तो यहाँ पर कितने वर्टिसेस है? v1, v2, v3, v4, v5, 5 वर्टिसेस हैं. सो 5 वर्टिसेस को हम एक कलर से तो प्रॉपर्ली कलर नहीं कर सकते, राइट? सो अगर हम नंबर ऑफ वेज निकाले फॉर प्रॉपर्ली कलरिंग अ ग्राफ विद वन कलर, सो वी विल से दैट C1 विल बी 0. एक कलर से नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप लेट से एक कलर आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो, लेट से C1 आप यहाँ दे रहे हो v1 को, सो आप C1 किसी भी अदर वर्टेक्स को नहीं दे सकते क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है. इन द सिमिलर वे C2 दो कलर से भी आप प्रॉपर्ली कलर नहीं कर सकते इस ग्राफ को, राइट? क्योंकि C1 यहाँ दिया, लेट से C2 यहाँ दिया, दूसरा कलर आपने यहाँ दिया, तो यहाँ आपको आप पहला और दूसरा कलर नहीं दे सकते, आपको थर्ड कलर यूज करना ही पड़ेगा, राइट? सो वी कैन सी हेयर कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है v1, v2, v3. सो प्रॉपर्ली कलर की अगर बात करें सो इट कैन बी प्रॉपर्ली कलर यूजिंग द मिनिमम 3 कलर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, राइट? सो कैन बी प्रॉपर्ली कलर्ड इन फैक्टोरियल 3 वेज, राइट? अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है v1, v2, v3 तो फैक्टोरियल 3 वेज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? अगर आपने यहाँ पर C3 दिया, राइट? C3 देने के बाद V4 कैन बी असाइन द कलर ऑफ V2. V4 को हम V2 वाला कलर असाइन कर सकते हैं यानी कि C2 असाइन कर सकते हैं. एंड V5 कैन बी असाइन द कलर ऑफ V3. V5 को लेट से यहाँ पर आपने C2 दे दिया, तो अगर आपने यहाँ C2 दिया है तो यहाँ पर आप C3 दे सकते हो, राइट? सो यहाँ पर अगर हम 3 कलर से
कलर करने के वेज निकाले तो वो कितने निकल कर आएंगे, फैक्टोरियल 3, राइट, फैक्टोरियल 3 आपके निकल कर आएंगे। नेक्स्ट, व्हेन वी हैव 4 कलर्स, लेट्स से आपके पास 4 कलर्स हैं, सो वी कैन टेक ऑल द 4 कलर्स वर्टिसेस v1 v2 v3 v4 को हम 4 कलर्स दे सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, अभी हमें C1 C2 C3 C4 C5 की वैल्यू निकालनी है। सो C1 C2 तो 0 आया क्योंकि एक कलर से और 2 कलर से आप कलर नहीं कर सकते। C3 की बात करें तो वो आपका निकल कर आया फैक्टोरियल 3, नंबर ऑफ वेज फॉर प्रॉपर्ली कलरिंग अ ग्राफ यूजिंग द 3 कलर्स विल बी फैक्टोरियल 3। अब हमें C4 निकालना है, राइट, कि हम जो हमारा पॉलिनॉमियल का फंक्शन है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हम C4 की वैल्यू अगर निकालें, सो C4 विल बी, यहाँ पर हम देखते हैं C4 की वैल्यू, इफ वी हैव 4 कलर्स देन वी कैन टेक 4 वर्टिसेस v1 v2 v3 v4 को 4 कलर्स प्रोवाइड कर दिए। अब आपका बचा रिमेनिंग v5, राइट। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके C1 C2 C3 C4 इसको आपने 4 कलर दे दिया। अभी जो v5 बचा, इस v5 को आप कितने कलर्स दे सकते हैं, आप ये वाला कलर और ये वाला कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो v5 को आप 2 कलर से प्रॉपर्ली कलर कर सकते हैं। सो कितने वेज टोटल हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 4 विल बी द वैल्यू ऑफ C4 एंड अगेन इफ वी हैव 5 कलर्स तो C5 हो जाएगा फैक्टोरियल 5 क्योंकि 5 कलर से आप प्रॉपर्ली कलर कर सकते हो। नाउ इफ वी पुट द वैल्यू इन द फंक्शन, सो पॉलिनॉमियल हमारा क्या होता है, C1 लैम्डा C1, राइट, लैम्डा NCR वाला ये C1 है, राइट, प्लस C2 लैम्डा C2 लैम्डा C2 NCR, right, lambda C2. This you will consider this as N, this is C and this is R, plus and so on बेस में आप जितने भी टोटल वर्टिसेस है वहां तक आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। सो पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, C1 आपका 0 था, सो दिस टर्म विल बी 0, C2 आपका 0 था, दिस टर्म विल बी 0। नाउ C3 आया, फैक्टोरियल 3 आपने कैलकुलेट किया एंड लैम्डा C3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी लैम्डा -1 लैम्डा -2 अपॉन फैक्टोरियल 3, प्लस C4 की वैल्यू आई थी आपकी 2 into फैक्टोरियल 4 एंड लैम्डा C4 निकालेंगे तो लैम्डा -1 लैम्डा -2 लैम्डा -3 एंड अपॉन में फैक्टोरियल 4। फिर C5 आपका फैक्टोरियल 5 निकल कर आया था एंड लैम्डा C5 हो जाएगा लैम्डा -1 लैम्डा -2 लैम्डा -3 लैम्डा -4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। So after solving you will get the chromatic polynomial, right? This will be the chromatic polynomial for the above graph. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्रोमेटिक नंबर देखा, ग्राफ कलरिंग, क्रोमेटिक नंबर क्या होता है और क्रोमेटिक पॉलिनॉमियल क्या है। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।